इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ऑब्वियसली तुमने डेडपूल एंड वुल्वरीन देख ली है एंड इट वाज ए रोलर कोस्टर राइड। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आपके मन में कुछ सवाल तो उठ ही रहे होंगे, जैसे कि लोगन और डेडपूल एक ही यूनिवर्स में कैसे हो सकते हैं, डेडपूल कोर का क्या हुआ, इतने सारे डेडपूल्स में सीक्रेट वॉर्स के लिए कौन कौन रिटर्न करने वाला है, एंड वेयर द हेल इज लोकी। भाई मेरा भाई। इन सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। जानता हूँ ये लंबी होने वाली है, बट एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं ऐसे ही लाता रहूँ लेटेस्ट अपडेट्स। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं फ्लोटिंग फूड। ओके, मूवी की स्टार्टिंग से ही हमें दिखाया जाता है कि डेडपूल जमीन में दफन लोगों को निकालने के लिए जाता है। ये यूनिवर्स 1005 होता है जो इस डेडपूल का ही यूनिवर्स है और मूवी के एंड में ये वोल्वरिन के साथ इसी यूनिवर्स में रहता है। सो आई थिंक इस मूवी ने डेडपूल एंड वोल्वरिन इन दोनों की स्टोरी लाइन की कंटिन्यूटी को एकदम उलझा के रख दिया है। इसको समझने के लिए स्टोरी में थोड़ा आगे जंप करते हैं, जहाँ मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि उन्होंने उसे इसलिए उठाया है क्योंकि इस डेडपूल का यूनिवर्स खत्म हो रहा है एंड इसका मेन रीजन है इस यूनिवर्स के एंकर बीइंग की डेथ, जो कि लोगन था। इस मूवी में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा के ऐसा बताया गया है कि हर यूनिवर्स का एक एंकर बीइंग होता है और जब वो मारा जाता है उसको पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस जिसे लगभग हज़ारों साल लग जाते हैं। पर पैराडॉक्स के पास इतना पेशेंस नहीं है, तो वो एक डिवाइस बना रहा होता है जिसे टाइम रिपर कहा गया है और इस डिवाइस से एक पूरी यूनिवर्स को ख़त्म किया जा सकता है। वेल, प्रॉब्लम इज़ दैट कि पैराडॉक्स खुद ये कंफर्म कर देता है कि डेडपूल के यूनिवर्स का एंकर बीइंग लोगन मूवी वाला वोल्वरिन ही था। जहाँ ध्यान देने की बात यह है कि लोगन मूवी की स्टोरी फ्यूचर में ईयर 2029 में टेक प्लेस करती है। यस आई नो कि डेडपूल का कैरेक्टर ऐसा ही है जो फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस के साथ बातें शेयर करता है। एक्चुअली हमने डेडपूल 2 के ओपनिंग शॉट में ही डेडपूल को लोगन मूवी के बारे में बातें करते हुए देखा था एंड डेडपूल 2 2018 में आई थी। पर वहाँ चीज़ें इतनी ओड इसीलिए नहीं लगी थी क्योंकि अगर आप गूगल पे चेक करें तो लोगन मूवी वाला वोल्वरिन 17317 टाइमलाइन से बिलोंग करता है। सो एक डिफरेंट टाइमलाइन होने के कारण और डेडपूल के फोर्थ वॉल ब्रेक करने की एबिलिटी के कारण हम सब ने ये मान लिया था कि 2018 वाला ये डेडपूल लोगन पर जोक मार रहा है। बट यहाँ डेडपूल एंड वोल्वरिन में चीज़ें इसीलिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं क्योंकि इस लोगन को सेम डेडपूल के यूनिवर्स का ही बताया गया है। सो इसको एक्सप्लेन करते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि ये लोगन डेडपूल के यूनिवर्स से ही बिलोंग करता था, बट इसकी टाइमलाइन एकदम डिफरेंट थी। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। सो मल्टीवर्सल सागा में ही हमें यूनिवर्सेस और टाइमलाइंस इन दोनों कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जहाँ यूनिवर्सेस का मतलब एक बिल्कुल अलग अलग रियलिटीज़ होता है जिनमें मौजूद कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरीज या फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे 616 यूनिवर्स में स्टीव रोजर्स इज कैप्टन अमेरिका, बट 8380 यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका का रोल पैगी को मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड, टाइमलाइंस एक यूनिवर्स के अंदर टेक प्लेस करने वाली डिफरेंट लाइन्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक टाइमलाइन में अवेंजर्स न्यूयॉर्क की फाइट के एंड में लोकी को कैप्चर कर लेते हैं, वहीं दूसरी टाइमलाइन में लोकी टेसरेक्ट के साथ भाग जाता है। इसलिए यहाँ डेडपूल एंड वोल्वरिन में ये हो सकता है कि फ्यूचर का ये लोगन सेम 1005 यूनिवर्स की डिफरेंट टाइमलाइन का हो, जिसके बनने से ये पूरा यूनिवर्स खत्म होने की कगार पे था। समझ रहे ना आप? लेकिन सुन के अच्छा लगा। वेल, आगे बात करें तो मूवी की शुरुआत में हम वेड विल्सन को हैप्पी होगन से मिलते हुए देखते हैं, जहां ऐसा बताया गया है कि वेड 2018 की 616 यूनिवर्स की सीक्रेट टाइमलाइन में मौजूद है। इस सीन को देखने के बाद सबका यही सवाल है कि वेड एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में कैसे आ गया। इसकी एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है, आप सबने पिछली मूवी में केबल का टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस तो देखा ही था, तो जब यूकियो और नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड इस डिवाइस को रिपेयर कर रही थी तो उन्होंने इसमें मल्टीपल यूनिवर्सेस में जाने की टेक्नोलॉजी भी ऐड कर दी होगी। शायद ये डेडपूल अवेंजर्स की टीम का पार्ट भी इसीलिए बनना चाहता होगा क्योंकि जब वो इस डिवाइस का यूज करके डिफरेंट रियलिटीज में ट्रैवल कर रहा होगा तो ऑब्वियसली उसने 616 यूनिवर्स की अवेंजर्स टीम के कारनामे देखे होंगे। बट हैप्पी होगन के साथ इस सीन की एक और इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पे बताई गई ये डेट थी जो 14 मार्च 2018 थी, विच मीन्स कि तब इन्फिनिटी वॉर नहीं हुई थी और थैनोस भी अर्थ पे नहीं आया था। सो अगर यहाँ हैप्पी डेडपूल को अवेंजर्स टीम का पार्ट बना देता तो क्या पता हम इन्फिनिटी वॉर में डेडपूल को थैनोस का सामना करते हुए भी देख पाते। लेकिन हैप्पी डेडपूल को रिजेक्ट कर देता है
और फिर वो अपने यूनिवर्स 1005 में आ जाता है, जहाँ आफ्टर 6 इयर्स उसकी सरप्राइज बर्थडे पार्टी में टीवी एजेंट्स आके उसे सरप्राइज देते हैं और उठा के ले जाते हैं मिस्टर पैराडॉक्स के पास, जो यूनिवर्स के फंडे समझा के वेड विल्सन के सामने 2 चॉइसेस रखता है। या तो वेड अपने फ्रेंड्स के साथ वापस यूनिवर्स 1005 में जाके मौत को गले लगा ले, या फिर 616 यूनिवर्स में एज एवेंजर्स एंट्री मार ले। लेकिन डेडपूल एक अलग ही डिसीजन लेता है और मिस्टर पैराडॉक्स की नाक तोड़ के उसके टेम्पैड का यूज करके वोल्वरिन के डिफरेंट वेरिएंट्स को ढूंढने के लिए निकलता है, ताकि उनमें से किसी एक को वो अपने यूनिवर्स के लोगन की जगह प्लेस कर दे। इसके बाद हम देखते हैं डेडपूल का एक वोल्वरिन सर्च मोन्टाज, जहाँ डिफरेंट यूनिवर्सेस में घूमते हुए उसे वोल्वरिन के कई वेरिएंट्स मिलते हैं, जिन पे ब्रीफली किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट माई गॉड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी हेनरी कैविल इन दिस मूवी एज वोल्वरिन। वेल ऑफ कोर्स इंटरनेट पे लीक्स तो घूम ही रहे थे, बट मैंने ये सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्वल हेनरी कैविल को सच में ले आएगा। हेनरी कैविल वोल्वरिन के वेरिएंट के रोल में एकदम बढ़िया लग रहे थे। सो कई वोल्वरिन्स को विजिट करने के बाद डेडपूल इस मूवी में दिखने वाले मेन वोल्वरिन के पास जाता है और उसको ड्रंक हालत में उठा के TVA के पास ले आता है। मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को कहता है, तुमने एक वर्स्ट वोल्वरिन को चुन लिया है, और वो इन दोनों को प्रून करके वर्ल्ड में भेज देता है। एंड देन हमें इस वोल्वरिन को डेडपूल के साथ फाइट करते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये नया वोल्वरिन काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड है, क्योंकि ये बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह फाइट करता है। लेकिन ये फाइट ज़्यादा देर नहीं चलती और हमें कैसेंड्रा के इविल म्यूटेंट्स की एंट्री के बाद इस मूवी से मेरा फेवरेट कैमियो देखने को मिलता है, जो था क्रिस एवंस एज ह्यूमर टॉर्च। सो आई थिंक ये सेम वही जॉनी स्टॉर्म है जिसे हमने 2005 की फैंटास्टिक 4 मूवी में देखा था, क्योंकि इस मूवी के एंडिंग में हमें फोक्स के एक्समैन और बाकी लेगेसी कैरेक्टर्स के ब्लूपर्स दिखाए जाते हैं, जहाँ फैंटास्टिक 4 के भी कुछ सीन्स होते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर जॉनी स्टॉर्म है तो बाकी टीम मेंबर्स भी एग्जिस्ट करते होंगे, जिनके बारे में ये कहता भी है कि रीड रिचर्ड ऑलरेडी इस वॉइड नाम की जगह को जानता था और उसने इसे मेटाफिजिकल जंक यार्ड का नाम दिया था। वेल साउंड्स लाइक ही इज द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव, अनलाइक दिस वन। ओके, इसके आगे हम कैसेंड्रा नोवा को देखते हैं, जिसके पास वोल्वरिन, डेडपूल एंड ह्यूमर टॉर्च को कैप्चर करके लाया जाता है। यहाँ हमें कैसेंड्रा नोवा की ओरिजिन स्टोरी भी सुनाई जाती है, जो कॉमिक्स में भी सेम ही है। ये चार्ल्स एक्जेवियर की इविल ट्विन होती है, जो उसे माँ की कोख में ही मारने की कोशिश करती है। इसके बाद ही उसे बचपन में ही प्रून करके यहाँ भेज दिया गया था। वेल देन ह्यूमन टॉर्च के परखच्चे उड़ने के बाद यहाँ अलायथ आ जाता है, और जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसे कैसेंड्रा अपने कंट्रोल में कर रही होगी, एक्चुअली ऐसा नहीं था, क्योंकि ऐसा दिखाया गया है कि अलायथ और कैसेंड्रा की डील हुई थी कि अलायथ इस बेस के इर्द गिर्द सब कुछ खा सकता है, बट कैसेंड्रा को नहीं। लेकिन इसे देखने के बाद एक सवाल ये भी है कि अगर कैसेंड्रा इतने टाइम से वॉइड में रूल कर रही है, तो लोकी के वेरिएंट्स ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? सो इसका एक ही आंसर हो सकता है कि वॉइड एक काफ़ी बड़ी जगह है, जो कई मील दूर तक फैली हुई है। सो मे बी वॉइड में कैसेंड्रा किसी और जगह पे रूल करती है और लोकी के वेरिएंट्स कहीं और घूम रहे थे। ऑलराइट, आगे हमें डॉगपूल पहली बार इस मूवी में दिखाई देती है, जो नाइसपूल की डॉग है। नाइसपूल डेडपूल कोर के मेंबर्स में से एक है और बाकी डेडपूल्स की तरह इसे मास्क की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ही इज़ क्वाइट हैंडसम। और अगर आप यही सोच रहे हैं कि वेपन एक्स एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी वाई ही इज़ स्टिल हैंडसम, तो इसका जवाब हमें एंड में डेडपूल कोर के एक्शन सीक्वेंस में मिल जाता है, क्योंकि जब इसे गोलियां लगती हैं तो ये हील नहीं हो पाता और मारा जाता है। सो ये डेडपूल का एक ऐसा वेरिएंट था जिसे कभी कैंसर भी नहीं हुआ और ना ही इस पे वेपन एक्स एक्सपेरिमेंट हुए। नेक्स्ट हम वोल्वरिन और डेडपूल की बकचोदी को कंटिन्यू होते हुए देखते हैं, जहाँ एक कार में सवार होकर ये दोनों पहले एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और उसके बाद इसी कार में बुरी तरह एक दूसरे को पेलते हैं और बेहोश हो जाते हैं। देन जब इन्हें होश आता है तो ये एक सीक्रेट हाइड आउट में होते हैं, जहां हमें इस मूवी के कुछ और इंटरेस्टिंग कैमियोज देखने को मिलते हैं। इनमें इलेक्ट्रा के तो लगभग 1 साल पहले से ही र्यूमर आ रहे थे, पर इंटरेस्टिंग कैमियो था ब्लेड का, एंड भाई साहब इट वाज आउट ऑफ एवरीवन्स सिलेबस, क्योंकि साक्षात वेस्ली स्नाइप्स एज ब्लेड एंट्री मारते हैं। इसके साथ ही फैंस की दिल की सुनते हुए चैनिंग टेटम एज गैम्बिट भी अपीयर होते हैं। एक्चुअली डिज्नी के फोक्स को खरीदने से पहले कई रिपोर्ट्स थी कि चैनिंग टेटम की एज गैम्बिट एक सोलो मूवी पे काम किया जा रहा था, बट कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद इस मूवी को कैंसिल कर दिया गया। सो यहाँ फैन सर्विस का फ़ायदा उठाते हुए हमें इनका एक स्पेशल कैमियो भी देखने को मिलता है। आगे इनकी कन्वर्सेशन से ये भी रिवील होता है कि एक्चुअली ओरिजिनल आइडिया और भी कैरेक्टर्स को लाने का था।
जैसे कि पनिशर, डेयरडेविल, मैग्नीटो एंड क्विकसिल्वर। बट हमें ऐसा दिखा दिया गया कि इस वॉइड सुपर हीरो टीम की प्रीवियस बैटल्स में ये सभी कैरेक्टर्स मारे गए थे, जिनमें सिर्फ इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट एंड X-23 ही बचे हैं। लेकिन ये सभी वॉइड में कैसे फंस गए? तो मूवी में हमें ब्लेड बताता है कि TVA ने एक दिन आके उससे ये कहा कि उसका यूनिवर्स ख़त्म होने वाला है, और ब्लेड को अपने यूनिवर्स को बचाने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि TVA ने उसे प्रून करके यहाँ वॉइड में भेज दिया था। इसके आगे डेडपूल एंड वोल्वरिन के साथ ये सभी कैसेंड्रा के बेस पे अटैक करते हैं, जहाँ ब्लेड एक बैडएस डायलॉग मारता है कि ब्लेड सिर्फ एक है और एक ही रहेगा। मुझे क्यों तोड़ा? सो कैसेंड्रा के बेस पे फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ डेडपूल एंड वोल्वरिन पूरी हो रही भसड़ में से निकल के कैसेंड्रा के पास चले जाते हैं। बट एज वी नो कि कैसेंड्रा इज़ वेरी पावरफुल, सो वो डेडपूल को उठा उठा के पटकती है और वोल्वरिन के माइंड में घुस जाती है। एंड इसके बाद ही हम इस वोल्वरिन के पास्ट को एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ ऐसा बताया गया है कि इस वोल्वरिन के यूनिवर्स में एक टाइम पे ह्यूमंस म्यूटेंट्स के खिलाफ हो गए थे, और एक दिन जब वोल्वरिन चार्ल्स एक्जेवियर के घर पे मौजूद नहीं था, तभी ह्यूमंस ने अटैक करके सभी म्यूटेंट्स को मार दिया था। जिसके बाद जब वोल्वरिन को ये पता चला, तो उसने पूरे रेज मोड में आके आम लोगों को भी मारना स्टार्ट कर दिया। उसने कल्प्रिट्स को तो मारा ही, बट साथ में कई इनोसेंट ह्यूमंस को भी ख़त्म कर दिया। इसलिए इस वोल्वरिन के मन में इतना गिल्ट है। इसके बाद डेडपूल जल्दी से कैसेंड्रा के सर पे जगरनॉट का हेलमेट लगा देता है और वोल्वरिन को उसे मारने के लिए कहता है। बट यहीं पे वोल्वरिन को चार्ल्स की बातें याद आ जाती हैं और वो कैसेंड्रा को नहीं मारता। सो इसके बाद कैसेंड्रा इन्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए एग्री हो जाती है, और ट्रेलर्स के एंड में डेडपूल एंड वोल्वरिन जिस पोर्टल से बाहर निकल रहे थे, ये रिवील हो जाता है कि ये किसने खोला। सो इसे खुद कैसेंड्रा एक रिंग की मदद से खोलती है। इस रिंग के दोनों तरफ इन्फिनिटी स्टोन्स लगे होते हैं, एक तरफ टाइम स्टोन और दूसरी तरफ रियलिटी स्टोन, जिनकी मदद से कैसेंड्रा एक पोर्टल खोलती है और डेडपूल एंड वोल्वरिन यूनिवर्स 1005 में ट्रैवल करते हैं। और जब ये पोर्टल में जंप लगा रहे होते हैं, तभी पीछे से अलायथ आ जाता है और यहाँ पे नीचे लड़ रहे सभी वेरिएंट्स को खा जाता है। बट वेट अ मिनट, तो एंड में हमें डेडपूल एंड वोल्वरिन के साथ X-23 भी 1005 यूनिवर्स में दिखती है। सो मे बी ब्लेड, गैम्बिट और इलेक्ट्रा भी सर्वाइव कर गए हों। एंड कुछ टाइम पहले ऐसे र्यूमर्स भी आए थे कि वेस्ली स्नैप्स को MCU ने 3 प्रोजेक्ट्स के लिए साइन कर लिया है। सो एक तो हो ही गया, मे बी अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में ब्लेड और इसके साथ गैम्बिट भी नजर आ जाए। सो डेडपूल एंड वोल्वरिन के वापस जाने के बाद कैसेंड्रा को टाइम रिपर के बारे में पता चलता है, और वो भी इनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि उसे सारा मल्टीवर्स ख़त्म करना है ताकि सिर्फ वॉइड ही बचे और वो सब पे राज करे। इसके बाद मूवी का वन ऑफ द मोस्ट इंटरटेनिंग पार्ट आता है। एक्चुअली ट्रेलर्स एंड थ्योरी से सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेडपूल एंड वोल्वरिन का साथ देगी कैसेंड्रा नोवा को हराने में, बट यहाँ पे उल्टा होता है। इस सीन में हमें ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन अपने करियर में पहली बार अपनी फुल कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में दिखता है। फिर शुरू होता है डेडपूल वेरिएंट्स का खात्मा, बट एंड में ये फिर रीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन पीटर डेडपूल की कॉस्ट्यूम पहन के यहाँ आता है और इन्हें दोबारा लड़ने से बचा लेता है। एंड हमें पता चलता है कि हर डेडपूल के यूनिवर्स में एक पीटर एग्जिस्ट करता है, जैसे हर स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में अंकल बेन। With great power comes great responsibility. इसके बाद डेडपूल एंड वोल्वरिन कैसेंड्रा को रोकने के लिए जाते हैं और एकदम अलग अप्रोच लेके इनका सामना कैसेंड्रा से नहीं बल्कि इस मशीन से निकलने वाली एनर्जी से होता है, जहाँ डेडपूल एंड वोल्वरिन दोनों अपनी हीलिंग पावर से इस मशीन के मैटर और एंटी मैटर के संगम को झेल लेते हैं। कैसेंड्रा और वोल्वरिन की कॉस्ट्यूम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। Holy shit! ह्यू जैकमैन इज लिटरली ए ह्यूज जैक्ड मैन। एंड फिर से हमारे हीरोज जीत जाते हैं। जहाँ बात रही डेडपूल कोर की, तो इन सबको हंटर B-15 आके प्रून कर देती है और ये सब फिर से वॉइड में ही मिलेंगे। एंड मे बी अगर फ्यूचर में सीक्रेट वॉर या फिर किसी और बिग प्रोजेक्ट के लिए इन्हें लाया जाए, तो मुझे लगता है इनमें से सारे नहीं बट मेन मेंबर्स डेडपूल को ज्वाइन करें। इसके अलावा एक बड़ी प्रॉब्लम ये पैदा हो गई है कि ये वोल्वरिन एंड में अपने यूनिवर्स में नहीं जाता बल्कि डेडपूल के साथ ही रहता है। सो एक थ्योरी तो ये है कि ये इस यूनिवर्स का एंकर बीइंग बन चुका है, बट अगर ऐसा नहीं होता तो इस यूनिवर्स पे इंकर्जन होने के हैवी चांसेस हैं, क्योंकि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में रीड रिचर्ड्स को ये कहते हुए सुना ही था कि अगर कोई वेरिएंट किसी अनदर यूनिवर्स में रहने लगता है तो उस यूनिवर्स में इंकर्जन होने का रिस्क बढ़ जाता है। सो डेडपूल एंड वोल्वरिन ने MCU को तो बचा लिया बट मल्टीवर्स को खतरे में डाल दिया है, जो सीक्रेट वॉर्स को ट्रिगर करेगा। इसके अलावा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज क्लिया के साथ
डार्क डायमेंशन में इनकर्जन्स को रिजोल्व करने के लिए गए थे। तो वी ऑलरेडी नो कि कुछ यूनिवर्सेस में इनकर्जन्स होने स्टार्ट हो गए हैं, और अगर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बताए गए रूल्स अप्लाई होते हैं तो डेडपुल एंड वोल्वरिन में जो कुछ हुआ उससे इनकर्जन्स जनरेट हो सकते हैं। बात तो सही है। सो दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको सारे आंसर मिल गए होंगे। सो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। आरडीजे के कमबैक और अदर कॉमिकॉन अनाउंसमेंट्स की वीडियोस यहाँ पे शो हो रही होंगी, तो उन्हें एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम। मैं कल आऊंगा।